नमस्कार दोस्तों, गरिमा आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि यूक्रेन और रसिया के बीच अभी जंग चल रहा है। यूक्रेन के कई शहरों को रसिया की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। ये सारी चीज़ें आपको पता होगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मोदी सरकार ने यूक्रेन में फंसे छात्रों को लाने में देरी क्यों की, या देरी की भी या नहीं की, इसे अच्छे तरीके से जानेंगे। और जानेंगे कि भारत सरकार ने कौन कौन सी एडवाइजरी जारी किए। आप सबको को बता दें कि भारत सरकार ने 3 एडवाइजरी जारी किए। इस वीडियो में जानेंगे कि पहली एडवाइजरी में भारत सरकार ने क्या कहा, दूसरी एडवाइजरी में क्या कहा, तीसरी एडवाइजरी में क्या कहा, और अंत में देखेंगे कि भारतीय छात्रों के वहाँ पर फंसे होने के क्या कारण हैं। अच्छे तरीके से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फ्रेंड्स यहाँ पर बता दूं आप लोगों को कि यूक्रेन में लगभग 20,000 छात्र फंसे हुए थे। 20,000 में लगभग स्टूडेंट थे और वहाँ पर जॉब करने वाले लोग थे जो भारतीय थे। तो उनको वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा नाम से एक अभियान चलाया गया, जिसमें कि भारतीय वायुसेना वहाँ पर गई और उनको वापस लाने का प्रयास किया गया। पहले तो वहाँ पर एयर इंडिया ने काम किया, लेकिन बहुत सारे कारण थे जिसके कारण एयर इंडिया वहाँ पर नहीं जा सकी। इसको अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। आप लोग को मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जब 24 फरवरी को यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध होता है, तो इस युद्ध के बाद यूक्रेन की एयर स्पेस को बंद कर दिया जाता है। यानी यूक्रेन से होकर कोई फ्लाइट दूसरे देशों में नहीं जा सकेगी। इसके लिए भारत को उसके पड़ोसी देश रोमानिया, हंगरी और पोलैंड का सहारा लेना पड़ा। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले एडवाइजरी में क्या कहा गया। तो पहली एडवाइजरी जो है 15 फरवरी को जारी किया गया। उसमें कहा गया कि भारतीय निवासी विशेषकर छात्र को कहा गया कि जिनका वहाँ पर रुकना अनिवार्य नहीं है वह भारत लौट आएँ। इसके अलावा देखा जाए तो भारतीय नागरिकों को यह सलाह दी गई कि वो यूक्रेन की गैर जरूरी यात्राएं न करें, बिना मतलब का वहाँ पर यूक्रेन में न जाएं। उसके बाद वर्तमान स्थिति के बारे में यूक्रेन में स्थित भारतीय दूतावास को जानकारी देने के लिए भी कहा गया। यानी समय समय पर वहाँ पर क्या चल रहा है, भारतीय दूतावास को जानकारी यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्र दिया करें। दूसरी एडवाइजरी में क्या कहा गया, इसे देख लेते हैं। तो दूसरी एडवाइजरी में भारत सरकार कहती है कि कीव यानी यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित भारतीय दूतावास ने 20 फरवरी को दूसरी एडवाइजरी जारी की। उसमें कहा गया कि यूक्रेन में मौजूद जिन भारतीय नागरिकों को यूक्रेन में रुकना जरूरी नहीं है और छात्र व्यावसायिक या चार्टर फ्लाइट से निकल जाएं। जिनको रुकना जरूरी नहीं है वो जितने भी व्यावसायिक फ्लाइट्स हैं उनसे निकल जाएं, बिजनेस क्लास से निकल जाएं। इस एडवाइजरी में सभी छात्रों का जिक्र किया गया था, ध्यान में रखिएगा। दूसरी एडवाइजरी में टोटल स्टूडेंट के लिए बात कही गई थी। भारतीय सरकार ने तीसरी एडवाइजरी में क्या कहा, इसे देख लेते हैं। तो तीसरी एडवाइजरी 22 फरवरी को भारतीय दूतावास की ओर से जारी की गई और इसमें विश्वविद्यालयों से ऑनलाइन क्लास की पुष्टि करने की जगह यूक्रेन छोड़ देने की कही गई। फ्रेंड्स, आप लोग को मैं बता दूं, जैसे ही यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध होता है तो वहाँ के मेडिकल जो यूनिवर्सिटी हैं, विश्वविद्यालय हैं, उसको बंद कर दिया गया। लेकिन छात्र वहाँ पर बोलने लगे कि नहीं, ऑनलाइन क्लास दीजिए। वहाँ पर जो भी छात्र थे मेडिकल के, वे ऑनलाइन क्लास की मांग करने लगे, लेकिन युद्ध के चलते स्थगित कर दिया गया। आगे देख सकते हैं कि अपनी सुरक्षा के मद्देनज़र वे अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ दे, ऐसे भारत सरकार ने वहाँ पर रह रहे अपने नागरिकों से कहा। भारतीय छात्रों को वहाँ पर फंसे के क्या कारण है, तो 24 फरवरी को रूस की सेना ने बमबारी करना शुरू कर दिया, जिस कारण आप लोगों को पता है कि वहाँ का एयर स्पेस बंद हो गया, जिस कारण एयर इंडिया के फ्लाइट्स भारत के वहाँ पर नहीं जा सकी और वहाँ के छात्रों को लाने में नाकाम हो गई। उसके बाद फ्लाइट काफ़ी महंगी हो गई। यहाँ पर बताया जा रहा है लगभग 60,000 से 1 लाख के बीच में टिकट बिकने लगी। तो इन काफ़ी कारणों के चलते भारतीय छात्र वहाँ पर फंसे रह गए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो इस पे फ़ोनपे पे गूगल पे यही नंबर है मेरा, इस पर आप लोग आर्थिक सहायता कर सकते हैं ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूँ। आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। विजय कुमार के नाम से है यह। तो चले फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।